हाईएस्ट एक के मैचेस खेले। 3 साद मसूद अच्छा होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छा नहीं है, लेकिन 3 मैचों की परफॉर्मेंस के ऊपर आप ले आए, ये एशिया कप के खिलाफ। इसी तरह मास सदाकत तो खैर पहले भी खेल रहा था बच्चा, ये अच्छा परफॉर्मर है, फर्स्ट क्लास। जो लिस्ट मेरे सामने पड़ी हुई है, मैचेस भी खेले हुए इसने। एक तो ये है कि हम थोड़े से जो नए बच्चे हैं ना, इनको जरा ज्यादा टाइम दें फर्स्ट क्लास में। एटलीस्ट 2-3 साल, जो जेन्युइन बैट्समैन है ना, एटलीस्ट 3 साल तो वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले, बैटिंग करे हर किस्म की पिचेस कंडीशन पे। इसी तरह फैसल अकरम की परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं। फैसल अकरम के साथ वो दूसरा क्या नाम है बच्चा? मुकीम। अच्छा, मुकीम को ले आते हैं, गायब हो गया, वो गायब हो जाता है। हम तो ऐसे लाते हैं प्लेयर को और ऐसे गायब कर देते हैं कि कहाँ चला गया। अच्छा, गायब हो गया होगा। अब जैसे मैं आमिर जमाल की बात करूँ, दूसरे, क्या सिलेक्शन कमेटी इनसे बात करती है इन प्लेयरों से कि आपने कितनी मैचेस खेलने, आपकी किस जगह पे प्रॉब्लम है, उसको इंप्रूव करके आओ? कौन सिलेक्शन कमेटी? बात ये है ना कि कौन सिलेक्शन कमेटी। अब चले मैं आपको शायद मैं एक अपडेट दे देती हूँ। कल क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सरफराज अहमद और मिसबाह उल हक को भी अनाउंस कर दिया दैट दे विल बी द पार्ट ऑफ सिलेक्शन कमेटी। मजे की बात ये है कि मिसबाह उल हक डज नॉट नो अबाउट इट। अच्छा, मिसबा को पता ही नहीं था? नहीं, मिसबा इतने अरसे से सर्कल में, उसको ना भी पता हो तो कोई बात नहीं। मिसबा तो किसी ने कहीं ना कहीं बोर्ड के अंदर वो सर्कल में होता है। वो है, अभी भी बैटिंग, अभी भी कोचिंग में है, सर्कल में है, वो ही चल रहा है। विद द बैटिंग कोच एंड एवरी बैटिंग कोच वो किए में, मगर आप वो देखें ना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फिर कितना बढ़ जाएगा। और अगर उस बंदे को अभी पता ही नहीं है कि आपको सिलेक्शन के लिए अनाउंस कर दिया गया है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि पता ना नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता कि सेबी ऐसे नहीं कोई अनाउंस कर देता। मेरा हाल बताया होगा। वैसे इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के मोहम्मद यूसुफ ने भी यही बात की थी। क्या कहा था? उनसे अभी बातें हो रही थी और उनको बैटिंग कोच अनाउंस कर दिया था फॉर द न्यूजीलैंड टूर। ही वाज नॉट इन द लूप के हाँ जी कर रहे हैं अनाउंस, नहीं, सिर्फ मोहसिन नकवी साहब, आप बहुत मेहनती आदमी हैं, काम करना पसंद करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, ठीक है ना, जिम्मेदारियां दें। ऐसा ना हो कि कल आप ही सिलेक्टर हों, आप ही कोच हों, चेयरमैन तो आप वैसे भी हैं, कल को आप ही ना सारा पकड़े जाओ। मुझे पता है आपने जिम्मेदारियां दी हुई हैं, लेकिन एटलीस्ट अनाउंस करें कि चीफ सेलेक्टर ये है, हेड कोच ये है, डोमेस्टिक ये चला रहा है। सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन को तो आप अनाउंस करो ना। बिल्कुल, इतना काम तो आप कर सकते हैं ना, बाकी तो हम देख ही रहे हैं। बिल्कुल, ये तौसीफ साहब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि जब से ये बंद हुआ है अनाउंस होना, ये टीम अनाउंस हुई, टीम सामने आई, टीम ये है, क्या लड़के खेल रहे हैं, कौन सा लड़का आया, कौन सा लड़का नहीं आया, इसकी जब तक रीजनिंग, हमें एक ऑफिशियल रीजनिंग नहीं मिलेगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, सिलेक्टर्स की तरफ से, तब तक तो ये सारी वो उठते रहेंगे सवाल, सब जो है उंगलियां उठाते रहेंगे हर स्क्वाड के ऊपर। तौसीफ साहब से कनेक्ट नहीं हो पा रहा, तो हम जो बात कर रहे हैं वो शायद यही बात तो बिल्कुल क्लियर है कि आप क्लैरिटी नहीं दे रहे। अच्छा, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बिकॉज शाहीन बीइंग द कैप्टन ऑफ इट, अभी हमने T20 में देखा वर्ल्ड कप में कि जैसे ही जब काम ख़राब हुआ, टीम की परफॉर्मेंसेस ख़राब हुई, तो एक तरफ से आवाज़ आई कि नहीं जी आगा जो है वो डमी कैप्टन है, माइक हेसन चला रहा है, दूसरी तरफ से हुआ ऐसा कैसे हो सकता है, माइक हेसन जो है वो नहीं, सलमान अली आगा के डिसीजंस थे। हमने थोड़ी सी चपखिलिश बीच में भी देखी, बैच के दौरान भी हमें एक दफ़ा दिखी। क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट एक मैसेज है फॉर दी अपकमिंग कैप्टन्स? अब जैसे शाहीन वुड बी टेकिंग दिस साइड अलोंग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक कैप्टन के लिए ये बात थरली मान लेना और कर लेना कि खुद अपने डिसीजंस लिए जाएं, कोच के डिक्टेशन पे ना। मैं आपके सवाल के जवाब इस तरह देता हूं। मुझे मोहम्मद रिजवान से बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई थी कि आप टीम के कप्तान हो जी। जब आप जीत रहे हो आपने वो बात नहीं की, जब आप हार गए तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कर रहे हो कि सिलेक्शन कमेटी और कोच जो कहते थे मैं वो करता था, मेरी तो सुनी नहीं जाती, मेरी सुनी नहीं जाती थी। ऐसी कप्तानी मुझे शाहीन से नहीं चाहिए जी। और वो ना करेगा भी नहीं, मुझे उसके तरीके का पता है। वो करेगा तो अपनी मर्जी से करेगा, जितनी भी कप्तानी शाहीन करेगा, और करनी भी चाहिए। वो और कोच मिल के टीम को बनाए। आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, ठीक है, ये ना हो कि शाहीन बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है कि मैं तो मेरे हाथ में कुछ नहीं था, सब ये कर रहे थे। नहीं, ये एक लीडर के लिए ये स्टेटमेंट देना, मेरे ख्याल में वो लीडर बनने के काबिल ही नहीं होता फिर बंदा, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि शाहीन जो भी डिसीजन लेगा वो
खुल के लेगा, चाहे जैसा भी लेगा वो खुल के खुद ही करेगा, खुद ही कोच के साथ मिलके करेगा। ये ट्रैक रिकॉर्ड वैसे आतिफ राना साहब भी जब आते हैं तो वो यही कहते हैं कि अपने डिसीजन लेता है शाहीन। बट तौसीफ साहब आपकी तरफ मैं आती हूँ, इस ओडीआई स्क्वाड पे हमने कल सरसरी से बात जरूर की थी, बार बार जो मसला आ रहा है वो यही आ रहा है कि कोई आके बताने वाला नहीं है कि किसी लड़के की सिलेक्शन हुई है तो क्यों हुई है। अब जैसे साद मसूद की हम बात कर रहे हैं, सो व्हाई इज साद मसूद इन द मिक्स? 3 लिस्ट ए के मैचेस खेल के एक लड़का अगर खेल रहा है पाकिस्तान कि अगर उसको कैप मिल रही है तो इसका मतलब ये है कि बहुत ही सस्ती हो गई कैप हमारी, कर दी है। पहले थोड़ी सी मेरी आपकी बात सुनी, मैंने मिसबा के ऊपर बात की। देखिए मिसबा इस वक्त ऑल इन ऑल हैं और डोमेस्टिक को पूरा देख रहे हैं, और अभी आप अगर नियाजी इस वक्त छाए हुए हैं, ऑनेस्टली मेरा उनसे कोई वो नहीं है। नियाजी साहब जो देख रहे हैं सारा एनसीए को, पूरी डोमेस्टिक को, आप ज़रा फैसलाबाद की टीम वो ऑफिशियल उठा के देख लिए, 6-5 जी खुर्रम नियाजी, तो उसमें 5-6 जो हैं वो न्याजी हैं सारे। मैं ये नहीं कहता कि न्याजी नाम कोई ऐसा है, लेकिन जो मैं डोमेस्टिक का मुझे हालात नज़र आ रहे हैं वो बहुत ही ख़राब हालात हैं। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कोई बताने वाला नहीं है इनको कैसे गाजी गौरी क्यों आया, किस वजह से आया, और भी कई चीज़ें। इसके लिए मैं तो समझता हूँ कि अगर कोई हिम्मत पकड़े तो हम बैठते हैं एक जगह और वो आन के हमारे सामने बैठे हैं और इस पर हम डिस्कस करते हैं कि ये क्या है। लेकिन नहीं, मुश्किल होगा। वो तब अपने अपने पल्लू झाड़ रहे हैं ना सबके, भाई नहीं हमने नहीं किया, हमने नहीं किया। किसने किया, कौन है, कह दें, बता दें कि किसने किया है। तो जिसने किया है, या खामोशी ज़रूरी है इसलिए कि पावर, देखिए पावर आती है ना जब, तो अल्लाह से भी डरना चाहिए। कोई हो, XYZ कोई भी हो, अल्लाह से डरे कि पावर मेरे पास है, मैं ऑनेस्टी करूं। लेकिन बहुत मुश्किल होता है ये काम। तो आप समझ लें कि फिर बहुत, आई थिंक मेरा ख्याल है ये जो टीम अनाउंस हुई है, ये जो हमारे जितने फ्रेंचाइज हैं उनकी बहुत ज़्यादा जो थी वो प्रेशर था, जिसकी वजह से ये गाजी गौरी को भी लिया और फिर ये साद लड़का जो है वो साद मसूद उसको भी लिया। वरना आपके पीछे कोई चीज़ नज़र आनी चाहिए कि पीछे है क्या आपके पीछे कुछ नहीं है। ये सारा वही चल रहा है, जिसको मौका मिल रहा है वो अपना अपना प्लेयर खिला देता है। जिसको मौका मिल रहा है शायद अपना अपना प्लेयर, मेरे 2 तुम्हारे 2 3 उसके रख लो, 4 उसके बन रही है, ये लग रहा है इसको देख के। हाँ, अपने खिला रहे हो, हाँ। खिलाओ। सिर्फ अपने आप से एक सवाल पूछो कि क्या मैं इंसाफ कर रहा हूँ, क्या इस बच्चे का हक बनता है या उस बच्चे का हक बनता है। अभी जो आप कीपर लेके आए हो, क्या नाम है, गाजी बच्चा है, ठीक है ना। हाँ। इसके बारे में मैंने कल वैसे ही, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि पता करूँ, तो कल मैंने पूछा, तो कल जो इसके साथ खेले हुए बच्चे हैं इसके साथ, वो मुझे कहीं मिल गए, ठीक है। मैं ट्रेनिंग कर रहा था, वहाँ आ गए मेरे पास, तो मैंने उनसे वैसी बच्चों से पूछा। उन्होंने कहा शायद भाई ये जो है अच्छे हैं, लेकिन इससे ज्यादा अच्छे हैं और ज्यादा बेहतर प्लेयर है। सवेरा हमारा प्रॉब्लम, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, छोड़ो। मैं ये जो इंसाफ क्यों नहीं करता, रिजल्ट क्यों आता है आपका इस तरह। एक लड़के को आप 40-40, 50-50 मैचेस दे देते हैं, ठीक है। दूसरों को आप 10-10, 5-5 मैच दे के फारिग कर देते हैं, क्योंकि वो आपकी लाइकिंग में होता है, इसलिए उसको खिलाओ, क्योंकि आपको उसमें फ्यूचर नजर आ रहा होता है। खुद से फैसला कर लेते हो, परफॉर्मेंसेस का क्या फायदा है। तो करो ना फिर इंसाफ। जिस दिन इंसाफ करोगे, खुदा की कसम आपके रिजल्ट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हम इंसाफ नहीं करते, ना डोमेस्टिक लेवल पे ना ऊपर लेवल पे। हम बहुतों को बहुत सारे चांसेस देते और कुछ को कोई चांस नहीं देते, बिल्कुल सिर्फ निपटाने की कोशिश करते हैं। इस टीम को देख के आपको लगता है कि क्या प्री रिक्विजिट था? कोई एक होता है ना कि हाँ जी, मैंने अगर O लेवल्स किया है तो मैं आगे जाऊंगी या पढ़ाई करूंगी, या मैंने एक नर्सरी पूरी की है तो मैं स्कूल में जाऊंगी। फर्स्ट क्लास की 3-3, 4-4 मैचेस हैं, 10-10 मैचेस के ऊपर आप पाकिस्तान खेल लेते हो। इतने इजी कर दी है, कसम खुदा की, इस तरह तो मैं तो दोबारा फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना शुरू कर दूं अभी। अनाउंस कर, कहने का मतलब ही इंसाफ करो, सबके साथ करो। ये नहीं 40-50 मैचेस दे रहे हो, दूसरों को कुछ आध मैचेस देते हो। ये ज्यादती करते हैं हम लड़कों के साथ। लड़कों के दिलों में ये बातें रहती हैं, वो टीवी पे आके बातें करते हैं, बैठते हैं कि हमारे साथ ये किया, उसके साथ ये किए जा रहा है। मिसालें हैं ना, मैं क्या नाम लूं उन बच्चों के। तो गलत करते हैं, हम ज्यादती करते हैं। हम एज अ सीनियर, एज अ बोर्ड, एज अ सिलेक्शन कमेटी, हम बहुत ज्यादती करते हैं प्लेयर्स के साथ।